Good morning, students. Today we are going to start a new chapter which takes you to an ancient Egyptian civilization whose ruler Tutankhamun died at a very young age, and with the help of this chapter we are going to uncover the mystery behind his death. Let's start with the chapter Discovering Tut. The saga continues. Saga continues means रहस्य बरकरार है. He was just a teenager when he died. वो केवल किशोरावस्था में ही था जब वो मर गया. The last heir of the powerful family that had ruled Egypt at its empire for centuries. शताब्दियों पहले मिस्र पर एक शक्तिशाली साम्राज्य शासन करता था. वो अपने साम्राज्य का अंतिम शासक था. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. और वो कई शताब्दियों तक अपनी कब्र में आराम से सोता रहा या उसको दफना दिया गया था और सोने और चांदी और बहुत सारे हथियार जवाहरातों के साथ. Since the discovery of his tomb in 1922, उसकी टॉम की जब तक खोज नहीं की गई 1922 से पहले तक, the modern world has speculated about what happened to him. मॉडर्न संसार यही सोचता संदेह लगाता था या विचार करता था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ज़्यादातर लोगों की संभावनाएं उसके मर्डर की ओर जाती थी. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और अपने टॉम को मकबरे को छोड़ने के 80 सालों के बाद टट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन. टट की बॉडी का सिटी स्कैन किया गया that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's paraho. paraho वहाँ पे मिस्र में राजा को कहा जाता था. तो वही बता रहा है कि जब टट की बॉडी का सिटी स्कैन हुआ तो उसने फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा डाटा प्रोवाइड किया जिससे कि उसके जीवन से लेकर के मृत्यु तक का पूरा रहस्य ओपन किया जा सके, पूरी चीज़ों को जानकारी हासिल की जा सके. इस पिक्चर में आप उसी समय को देख सकते हैं, उस समय जब टट की बॉडी को खोजा गया था उस समय का चित्रण है पूरी पिक्चर में. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. इजिप्ट की सिमेट्री कर सकते हैं कब्रगाह, जब जिसे कि वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता था. वहाँ पर जब खुदाई की गई और जब टट की बॉडी बाहर निकाली गई उस समय बहुत भयानक हवा चल रही थी और आसमान बिल्कुल अंधेरे थे. डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड scouted across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. पूरे बादल घिरे हुए थे और उस ग्रे कलर के बादल की कास्केट रूप में जो बन गई थी, बिल्कुल कवर हो गया था, उसमें से कुछ तारे टिमटिमा रहे थे. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और ये 5 जनवरी 2005 का 6 बजे का समय था. The world's most famous mummy glided head first into a city scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. और पूरी द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस, संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी जो चमकती हुई गोल्ड के से तरह थी, हैड फर्स्ट इनटू ए सिटी स्कैनर, पहली बार उसको सिटी स्कैनर के पास लाया गया और जो प्रूव करने के लिए कि मेडिकल रहस्यों को कि उस छोटे से शासक के साथ क्या हुआ होगा जो कि 3300 साल पहले मर चुका था. All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the Crumbs rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. और पूरी दोपहर पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर उस जगह पर आए जहाँ पर उनकी कब्र
थी, जो कि 26 फीट की गहराई के बाद से निकाली गई थी अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। दे गेज्ड और देख सकते हैं तस्वीर में कितने सारे लोगों की भीड़ थी। दे गेज द म्यूरल्स ऑन द walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking features of his mummy-shaped outer coffin lid. और सभी लोग उस कब्र के जो जिसके अंदर वो टट की बॉडी रखी थी घूर रहे थे उसकी दीवारों को, उसकी गहराई में, और कॉफिन जो कि बहुत मम्मी का शेप जो था वो खूब चमक रहा था। Some visitors read more गाइड बुक्स इन अ विस्पर, और कुछ दर्शक लोग अपनी गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे बुदबुदा के धीरे धीरे आवाज में। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे शांति से खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद वो सोच रहे थे कि ये असमय मृत्यु उसकी टट के बारे में। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फारो कर्स, और कुछ लोग कांप रहे थे डर से कि ये उसका कोई राजा का अभिशाप तो नहीं था। डेथ ऑफ मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू, और कि जो लोग वो सोते हुए राजा की बॉडी को जगाएंगे उनके साथ कुछ बुरा घटित होगा, और शायद ऐसा हुआ भी होगा। उनकी कब्र के ऊपर ये लिखा हुआ था कि जो कोई भी सोते हुए राजा को डिस्टर्ब करेगा उसकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से होगी या वो मर जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना लोगों को मानना है, ये सब प्रूव नहीं हुआ है। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920। कार्टर जिन्होंने खोज की थी उन्होंने बताया 1920 में जिन्होंने खोजी थी उनकी मम्मी को, ये है उनका चित्र दिया हुआ है सामने बगल में, तो उनकी बताया कि मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में थी। सेड जाही हवास सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उन्होंने पहली नज़र डाली बॉडी पर तो उन्होंने ये बात बताई थी कि बॉडी बहुत बुरी कंडीशन में थी। हॉवर्ड कार्टर, हॉवर्ड कार्टर उनका पूरा नाम था। दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। कई सालों तक तलाश करने के बाद 1922 में उन्होंने टट की कब्र को खोदा। किसने? हावर्ड कार्टर ने ढूंढ लिया था। Let's stop here. We will continue in next video. Till then, keep learning and keep sharing.